सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण से पाठ 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्ण विच्छेद। बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले हम पिछले पाठ को एक बार देख लेते हैं कि हमने पिछले पाठ में क्या सीखा, जिससे हमें आगे वाले पाठ को समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि हमने पिछले पाठ में क्या सीखा। हमने सबसे पहले पाठ में पढ़ा था भाषा और व्याकरण। आपको बताया गया था कि भाषा क्या होती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है तथा दूसरों के भावों और विचारों को समझता है। मुख्य रूप से भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला होता है मौखिक भाषा तथा दूसरा होता है लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो बोली जाती है, सुनी जाती है, तथा लिखित भाषा जिसको लिखना और पढ़ना कहते हैं। अब हम जानते हैं व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है। तो किसी भी भाषा के नियमों को जानने के लिए अगर हम कोई भी भाषा सीख रहे हैं तो उसके नियमों को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम कैसे उस भाषा को अच्छी प्रकार सीख सकते हैं। तो किसी भी भाषा के नियमों का जो ज्ञान प्रदान करता है, जो अध्ययन जहाँ पे हम करते हैं उसे हम व्याकरण कहते हैं। यानी जहाँ पर हमें नियमों का पता चलता है, नियमों का अध्ययन कराया जाता है, उसे ही व्याकरण कहते हैं। हमारा अगला पाठ था ध्वनि, वर्ण एवं लेखन व्यवस्था। तो बच्चों, आपको बताया गया था कि वर्ण किसी ध्वनि का लिखित रूप है तो ध्वनि उस वर्ण का उच्चारित रूप। यानी अगर हम लिखित रूप अगर देखेंगे तो वो क्या है, वर्ण होता है। अगर हम लिखते हैं किसी भी अक्षर को तो वो वर्ण होता है, और अगर हम बोलते हैं तो वो क्या होता है, ध्वनि होता है। ठीक है। आपको यह भी बताया गया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं तथा इस पाठ में लेखन व्यवस्था के नियमों मतलब लेखन व्यवस्था के बारे में बताया गया था, उनके नियमों की जानकारी प्रदान की गई थी। आइए पाठ को शुरू करते हैं। हमारे पाठ का नाम है वर्ण विच्छेद। बच्चों, वर्ण विच्छेद होता क्या है और हमें इसे करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए इस पाठ के माध्यम से हम जानते हैं। हिंदी व्याकरण में जिस प्रक्रिया से एक शब्द में संकलित वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी शब्द से स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण में विच्छेद की आवश्यकता क्यों है? तो वर्ण विच्छेद के माध्यम से बच्चे को एक शब्द में निहित वर्णों का पता चलता है। एक शब्द कितने वर्णों से मिलकर बना है इसकी जानकारी हम वर्ण विच्छेद के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब भी हम स्वर और व्यंजनों को अलग करते हैं तभी वह वर्ण विच्छेद होता है। अगर हम स्वर और व्यंजन को अलग नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, वो वर्ण विच्छेद नहीं हो पाएगा। आइए वर्ण विच्छेद की परिभाषा जान लेते हैं। शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद है। यानी कि कोई भी शब्द है और उसके जो भी वर्ण हैं उनको अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद मतलब वर्णों को अलग करना, स्वर और व्यंजन को अलग अलग कर देना। वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजनों को स्वर से अलग करके लिखा जाता है। इसका अर्थ है कि वर्ण विच्छेद में हमें शब्दों को जो कि वर्णों के समूह हैं अलग अलग करना है या स्वर या व्यंजन को अलग करना है। विच्छेद के उदाहरण यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे राम, अनजान, महादेव, चतुर, प्रिय, त्रिशूल, ज्ञान, विज्ञान, सौभाग्य। अगर आप इन शब्दों को देखें तो इसमें क्या किया गया है कि स्वर और व्यंजन को अलग किया गया है। जैसे अगर आप राम शब्द को देखें तो इसमें क्या है, र धन आ धन म धन अ। र और म ये व्यंजन वर्ण है तथा आ और अ ये स्वर वर्ण है। इसी प्रकार अगर अनजान शब्द देखें तो धन न, धन अ, धन ज, धन आ, धन न, धन अ। तो इसमें अ, आ ये दोनों वर्ण स्वर हैं तथा न और ज ये दोनों वर्ण व्यंजन हैं। महादेव शब्द म धन अ धन ह धन आ धन द धन ए धन व धन अ, इसमें भी आप स्वर और व्यंजन को अलग अलग होते हुए देख रहे हैं। चतुर च धन अ धन त धन उ धन र धन अ, चतुर। प्रिय अ धन र धन ई धन य धन अ,
प्रिय बना है इन वर्णों से। अब आता है त्रिशूल। त्रिशूल एक संयुक्ताक्षर है। अब जब भी हम लोग संयुक्ताक्षर को वर्ण विक्षेद करेंगे तो वो अपने मूल रूप में आ जाएगा। त धन र धन ई, श धन ऊ धन ल, त्रिशूल। इसी तरह ज्ञान भी संयुक्ताक्षर है। ज धन इय धन आ धन न धन अ। अब आता है हमारा अगला शब्द है विज्ञान। विज्ञान भी एक संयुक्ताक्षर ही है। व धन ई धन धन इय धन आ धन न धन अ। वर्ण विक्षेद करते समय हमें स्वरों की मात्राओं को पहचानना पड़ता है और उस मात्रा के स्थान पर उस स्वर का प्रयोग किया जाता है जिसकी वह मात्रा होती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर निधि शब्द दिया गया है। न धन ई की मात्रा, ध धन ई की मात्रा, इसे हम कहेंगे मात्रा विच्छेद। तथा जब इसे वर्ण विक्षेद करेंगे तो न धन ई धन ध धन ई। बच्चों, यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसमें स्वर और उनकी मात्राएं दी गई है। एक बार आप उन्हें ध्यान से देख लीजिए। वर्ण विक्षेद करते समय ध्यान देने योग्य बातें। सबसे पहला होता है कि व्यंजन और स्वर को अलग करना। जब भी हम वर्ण विक्षेद करेंगे तो हम व्यंजन और स्वर को अलग करेंगे। वर्ण विक्षेद करते समय व्यंजन के साथ लगी मात्रा को अलग किया जाना चाहिए। जैसा कि अभी बताया गया है कि अगर हम मात्रा को वर्ण से अलग नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, मात्रा विक्षेद। इसीलिए हमें मात्रा के मूल रूप को लिखना पड़ता है। स्वर रहित व्यंजन को मूल रूप में हल चिन्ह के साथ लिखना चाहिए। जब हम व्यंजन से स्वर को अलग कर देते हैं तो उस व्यंजन के नीचे हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वह वर्ण अशुद्ध हो जाएगा। संयुक्त व्यंजनों की संरचना का सही ज्ञान होना चाहिए, यानी संयुक्त जो व्यंजन है वो किन वर्णों से मिलकर बने हैं, इसका अगर हमें ज्ञान नहीं रहेगा तो वर्ण विक्षेद करते वक्त हम गलतियाँ करेंगे। जैसे श वर्ण है वो क धन श धन अ से मिलके बना है। त्र वर्ण जो है वो त धन र धन अ से मिला है। ज्ञ जो वर्ण है वो ज धन इय धन अ से बना है। श्र वर्ण है श धन र धन अ। पंचमाक्षर का प्रयोग अपने ही वर्ण के, अपने ही वर्ग के व्यंजन के साथ मिलकर किया जाता है। स्वर रहित पंचमाक्षर के बाद यदि उसी वर्ण के शेष 4 वर्णों में से कोई वर्ण हो तो वहाँ अनुस्वार का प्रयोग होता है। यहाँ उदाहरण में लिखा है पंख। पंख अंग, देखो यहाँ पे लिखा है अंग जो होता है 5वां वर्ण है। इसी को अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से पंख, पंच, चंद्र, न की जगह क्या हो जाता है, न जो होता है वो क्या होता है, त वर्ग का 5वां वर्ण है, इसीलिए हम यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग किए हैं। र के सभी रूपों का ज्ञान होना चाहिए, यथा सामान्य र। सामान्य र क्या होता है, जैसे राम, इसमें क्या है, र वर्ण पूर्ण रूप में लिखा गया है। इसी तरह से स्वर सहित र यानी ग्रह, प्रहार, ट्रक, ये जो है स्वर सहित र हैं। इसमें जब भी हम उच्चारण करते हैं तो र जो है उसका उच्चारण हम पूर्ण रूप से करते हैं। अगर हम बोले ग्रह तो र शब्द आपको सुनाई दे रहा है। रेफ र यानी स्वर रहित र, यानी यहाँ पे र जो र शब्द, र वर्ण है, इसका हम प्रयोग कुछ इस प्रकार करेंगे जैसे धर्म, कर्म और उत्सर्ग। अगला वर्ण है री। री एक स्वर है, इसे र के रूप में न समझा जाए, जैसे गृह, कृषि। अगर हम र के रूप में अगर इस री का इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या होगा, अशुद्धि हो जाएगी, जिससे वर्ण में अशुद्धियाँ आ जाती हैं। अनुस्वार और अनुनासिक की पहचान होनी चाहिए कि कहाँ पर अनुस्वार लगेगा और कहाँ पे अनुनासिक। और अनुस्वार क्या होता है, उसे एक बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है और अनुनासिक को चंद्र बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। र में उ तथा उ वर्ण का प्रयोग हमें पता होना चाहिए कि जो र वर्ण है उसमें उ तथा उ वर्ण का उपयोग हम किस तरह करेंगे, कहाँ पर हम कौन से उ का प्रयोग करेंगे। शब्द के उच्चारित स्वरूप के अनुसार ही वर्ण विक्षेद करना चाहिए। जैसे हम शब्दों का उच्चारण करते हैं उसी के अनुसार ही हमको वर्ण विक्षेद करना चाहिए। इसके लिए सबसे आवश्यक कार्य क्या है कि हम शब्दों का उच्चारण शुद्ध रूप में करें। आप पाठ को एक बार स्वयं पढ़ें तथा
अभ्यास प्रश्नों को स्वयं हल करने का प्रयत्न करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।